दिल्ली, जहां से पूरे देश की धड़कन चलती है। और अब उसी दिल्ली के दिल में हुआ ऐसा धमाका जिसने पूरे हिंदुस्तान को दहला दिया। लाल किले के पास एक साधारण कार में हुआ विस्फोट इतना बड़ा था कि आसपास का पूरा इलाका आग की लपटों में घिर गया। लेकिन यह हादसा नहीं, शायद किसी बड़ी साजिश की शुरुआत है। 10 नवंबर 2025 की शाम करीब 6:52 पर रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास एक Hyundai i20 कार अचानक फट पड़ी। धमाका इतना जोरदार था कि कार के हिस्से 50 मीटर तक उड़ गए। पास खड़ी गाड़ियां और ऑटो रिक्शा भी आग में जल गए। फोरेंसिक टीम के अनुसार कार में ज्वलनशील केमिकल या विस्फोटक सामग्री मौजूद थी, जो शायद फ्यूल टैंक के पास रखी गई थी। यानी ये महज पेट्रोल लीक नहीं, बल्कि किसी प्लान्ड ब्लास्ट का नतीजा लग रहा है। अब इस ब्लास्ट का एक और बड़ा एंगल सामने आ रहा है। कुछ ही दिन पहले दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने राजधानी के आउटर इलाके से 30 किलो RDX बरामद किया था। ये बरामदगी शहर को दहलाने वाले किसी बड़े प्लान की झलक थी। और अब जब रेड फोर्ट ब्लास्ट हुआ, तो जांच एजेंसियां मान रही हैं कि दोनों मामलों में कोई सीधा या अप्रत्यक्ष लिंक हो सकता है। क्या वही RDX किसी हिस्से में इस्तेमाल हुआ, या फिर ब्लास्ट उसी नेटवर्क के जरिए अंजाम दिया गया जिसने RDX छिपाया था? ये अब जांच का सबसे बड़ा सवाल है। इस भयानक धमाके में 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा घायल अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। धमाका इतना तीव्र था कि पास की दुकानों की कांच की खिड़कियां चकनाचूर हो गई। दमकल की 6 टीमें मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पुलिस ने धमाके में इस्तेमाल हुई Hyundai i20 की पूरी ट्रेसिंग कर ली है। पता चला कि ये कार पहले गुरुग्राम में मोहम्मद सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड थी, लेकिन इसके बाद कई ओनर्स बदले और आखिरी मालिक के रूप में अब सामने आया है पुलवामा निवासी तारिक। अब दिल्ली पुलिस और NIA यह पता लगा रही है कि क्या तारिक ने खुद इस ब्लास्ट को अंजाम दिया, या उसका नाम किसी बड़े नेटवर्क ने इस्तेमाल किया। CCTV फुटेज में देखा गया है कि धमाके से कुछ पहले एक व्यक्ति कार में बैठा था, और कुछ सेकंड बाद हुआ वो विस्फोट जिसने सब कुछ बदल दिया। इस घटना के बाद से दिल्ली और आसपास के सभी राज्यों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। NIA और स्पेशल सेल ने इस केस को UAPA आतंकी गतिविधि कानून के तहत दर्ज किया है। हर मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा एजेंसियां अब इस संभावना की जांच कर रही हैं कि कहीं यह ब्लास्ट दिल्ली को अस्थिर करने की कोशिश तो नहीं। क्या यह ब्लास्ट उसी नेटवर्क का हिस्सा था जिसने RDX छिपाया था? क्या पुलवामा कनेक्शन सिर्फ संयोग है या एक सुनियोजित साजिश? और अगर ऐसा है, तो दिल्ली का अगला टारगेट कौन है? लाल किला सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं, बल्कि हमारी आजादी की शान है। वहां के पास धमाका होना सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि एक खतरे की घंटी है। अब पूरे देश की नजर दिल्ली पुलिस और NIA की जांच पर टिकी है। दोस्तों, ये मामला सिर्फ एक ब्लास्ट का नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा से जुड़ा है। अगर आप चाहते हैं कि इस मामले की सच्चाई सबके सामने आए, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। और ऐसी जागरूक खबरें सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।